Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सुदर्शन देव की जय। जय भक्ति देव तुलसी माता की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो। द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय सृष्टि का वर्णन। श्री नारद उवाच देवदेव नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वजः ताद्विजानीयः यज्ञानमात्मा तत्व निर्दर्शनम्। अनुवाद पाठ करो। सृष्टि वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ पर जो ये जो पहला श्लोक है वो बताते हैं कि जो है पिता पूज्य पिताजी वो बताते हैं कि भूत भावन पूर्वज देव देव में नमः अस्तु। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप जो है सबों के द्वारा पूजित है। श्री ब्रह्मा जी जो है सबके द्वारा पूजित है, जो उनको जानते हैं या सब लोग सबके द्वारा पूजित। यहाँ पर जो श्री नारद जी बताते हैं कि देव देव नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वजः। और आप जो है मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूँ कि
आप मुझे ये ज्ञान प्रदान करें कि जैसे मैं ये जान सकूं कि सृष्टि किस प्रकार हुआ है। और आप हैं देवताओं में से श्रेष्ठ, इसलिए बोला है कि देव देव नमस्ते अस्तु। ठीक है, आप सारे देवताओं के में श्रेष्ठ हैं। और आप मुझे बताइए, और इसमें बताते हैं कि आप जो है आत्मा तत्वों नितरांग दृश्यते ये न तत्, आप आत्मा जो है आत्म तत्व को मुझे अपनी ज्ञान माध्यम से मुझे प्रदान करें। ये बात श्री नारद जी बोल रहे हैं, श्री ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि यत द्विजा निहा, मतलब इसका विशेषण ऐसा है कि ज्ञापते अर्थ, विशेषण ज्ञापते अर्थ, आप विशेष रूप से मुझे ये बताएं। ठीक है, दोबारा हिंदी अनुवाद पढ़ो ना। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। मतलब वो इस प्रकार ज्ञान उनको चाहिए जिससे आत्म तत्व के साक्षात्कार। आत्म तत्व क्या है? जैसे अभी अभी भगवद गीता में हम चर्चा कर रहे थे, आत्म तत्व होता है हमारा आत्मा और शरीर के बीच संबंध ना होते हुए भी ये आत्मा शरीर के अंदर किस प्रकार रह रहा है ना, उसी बारे में जो है तत्व होता है। आगे, पिताजी संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। मतलब यहाँ पर ये जो बताए हैं कि हे प्रभु, मतलब प्रभु इदम जगत तद्रूपम, ये जगत जिसके द्वारा प्रकाशित है, यद अधिष्ठानम यत, किसके आधार है और कहाँ अधिष्ठित है, जगत कहाँ पर अधिष्ठित है आप बताइए। फिर सृष्टम यत संस्थम, किसके द्वारा निर्मित है और कि कहाँ पर लीन होता है, क्यों, यत परम तत्वम तत्वतः वदा, और ये किसके अधीन रहता है। और ये पूरा संपूर्ण जो तत्व है, ब्रह्म का जो उपलक्षण तत्व है, ये आप मुझे बताएं। मतलब पूरा वो जानना चाहते हैं, ये जगत पहले तो कैसे सृष्टि हुआ, इसका आधार क्या है, जगत सृष्टि होने पीछे आधार क्या है, और ये जगत जो है किसके द्वारा निर्मित हुआ, फिर ये जिसमें ये फिर जगत लीन किसमें होता है, और ये जगत किसका अधीन रहता है। समझे? इस प्रकार प्रश्न जो है, सिर्फ एक्चुअली प्रश्न था परीक्षित महाराज का, लेकिन सेम क्वेश्चन था श्री नारद जी का। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्री नारद जी का प्रश्न को जो श्री ब्रह्मा जी को पूछे थे, सेम प्रश्न को उन्होंने यहीं पर रखे थे। सृष्टि स्थिति और प्रलय कैसे होता है, यही प्रश्न श्री नारद जी ने पूछे थे। नारद जी तो खुद भगवान के परम भक्त हैं, तो उनको पहले पता नहीं पता था। अब पता होने की तरीका ऐसे ही होता है, प्रश्न के माध्यम से। सब कुछ कैसे पता होता है? श्री अर्जुन भी तो भगवत गीता में जब तक पता है नहीं, श्री भगवान को भगवत गीता क्यों बोलना पड़ा? श्री अर्जुन को पता नहीं था, और वो भगवान तभी उनको बोले। और भक्त लोग पता ना होने पर भी भक्त हो सकते हैं। परीक्षित महाराज भक्त हैं और उनको जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ, उसमें भगवान के लीला सुनना चाहते हैं। ये भगवान के संबंध में लीला है। ये जैसे जैसे भक्त, मतलब किसी भी वस्तु के बारे में तत्व अगर विचार करके देखोगे तो उसमें श्री कृष्ण के बारे में अपने आप बात आ ही जाएगी। समझे? अगर किसी वस्तु की अगर आप सृष्टि कैसे हुआ, आप कहोगे कि जैसे मान लो मैं कहूँगा कि एक छोटे से धान की पौधा सृष्टि कैसे हुआ ना, उसमें खेती में आषाढ़ के महीने में क्या सावन महीने से पहले, बारिश होने से पहले लगा दो, पानी होगा, बारिश उठ जाएगा, तो उसके बाद उसमें जैसे धान लगाया था वो बहुत सारे धान बनेंगे, ये है तरीका। उसमें बहुत सारे प्रश्न आ जाएगा। वो
धान के अंदर ऐसे क्या था कि मिट्टी ने उसको अपना लिया? फिर धान पानी, आकाश, जल में क्या ऐसे लिया कि उसी प्रकार धान बना भी दिया? इसके पीछे कारण क्या है? कौन इसे कराता है? किसने इनको शक्ति दिया? धान के बदले में मैंने अगर एक के घर में एक छोटा सा अपने जो क्ले को लेके अगर ऐसे कर दिया, ऐसा क्यों नहीं होता? सवाल है। सवाल तो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके कारण जानने अगर आप कोशिश करोगे, फिर कारण में परम कारण के पास पहुंचोगे। श्री कृष्ण उनको पहले से ऐसे शक्ति दिया है। जैसे हम पहले चर्चा करते थे, हमारा शरीर और ये जगत बराबर है, दोनों इक्वल। कैसे? अगर इक्वल नहीं होता, हमारा शरीर मरने के बाद इसी जगत में मिल जाता है, कोई रह नहीं जाता कि ये इसका कहीं और का था, ये पार्ट ही रह गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बराबर है कि नहीं? शरीर को बढ़ाने के लिए उसी जगत का चीज ला के खाने पड़ता है। तो बाहर और भीतर बराबर है, तभी तो हम लोग जगत रह पाते हैं। किसी भी बारे में तत्व में आप चर्चा करोगे, वो चर्चा सीधा जाएगा श्री कृष्ण के पास। तभी यहां पर श्री नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि ये सृष्टि, ये जगत कैसे प्रकाशित हुआ, आधार क्या है, किसने बनाया, और ये कहाँ खत्म हो जाता है जगत, ये किसी के अंडर कंट्रोल में रहता है, ये सारे बात मुझे चाहिए। आप पूज्य पिताजी आप बता। क्योंकि पहले ब्रह्मा जी को श्री नारद जी सेवा शुश्रूषा करके प्रसन्न कर दिए, निष्काम सेवा में प्रसन्न हो गए। लेकिन प्रसन्न होने के बाद इनका प्रश्न था कि मुझे सारे उत्तर इनसे लेना है। तब जो पूछा है पूछो, तभी श्री ब्रह्मा जी उनको उत्तर देंगे। आगे श्लोक 3 पढ़ो। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है और या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। विज्ञान वसितं विश्वम तब कर करमलकवत्, तब कर कमलवत्, हाथ के ऊपर रखा है। अगर कोई चीज हाथ के ऊपर रखा है, आप नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता। श्री नारद जी का उक्ति था। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार पीछा छोड़ने बोल दो, मुझे नहीं मालूम, जाओ। कोई अगर हमें ज़्यादा तंग करता है, मतलब आके हम बता दो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप कहीं और जा पूछो, है ना। लेकिन श्री नारद कह रहे हैं कि आपको पता है, उसके तर्क भी दे रहे हैं। क्योंकि आप जो हम भाई दुनिया में तो कोई तब तक पैदा नहीं हुए थे, उनके मतलब मरीचि आदि ऋषि थे, नारद जी भी उसमें प्रथम पहला सृष्ट हो गए थे। वो लोग हमसे पहले आप थे, आपको पता होना चाहिए। आपसे पहले दुनिया में कोई नहीं था। आप तो कह नहीं सकते कि आपको नहीं मालूम, बताओगे कि मुझे नहीं पता। तभी वो कह रहे हैं कि एतत् ही सर्वम भवान वेद। वेद मतलब आप जानते हो, आप सब जानते हो। कैसे? आज जैसे हाथ में कोई चीज है, आप चारों तरफ तो देख सकते हो क्या है, आपके हाथ में पूरा ब्रह्मांड, आप हर जगह में जानते हो। इसलिए आपको बताना होगा कि विशिष्ट ज्ञान के द्वारा, मतलब आप संपूर्ण जगत आपके हथेली पर, जैसे हाथ में आंवला रखते हैं, टमाटर रखते हैं, आलू रख देते हैं, चारों तरफ देख लो, घुमा के देख लो उसको, उसी तरह आपके पूरे ब्रह्मांड है। आप कैसे नहीं कह सकते कि आप कैसे कह सकते मुझे नहीं पता, आपको पता है। तभी यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं, न जानामिति न वक्तव्यमित्याह सर्वमिति, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए श्री नारद जी कह रहे हैं कि आप सर्वमित, आप सब जानते हो, क्योंकि भूतकाल, भविष्य काल एवं वर्तमान काल सभी चीज आप ही के हाथ में है। समझे? आगे। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है?
आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपने विषय में बताएं, पहले ब्रह्मांड के बारे में छोड़ दो, पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपको ज्ञान, जो आपके जो ज्ञान है उसको कौन दिया, पहले ये बताओ। सपोज आप कहोगे इसमें ये ब्रह्मांड के बाहर क्या है मुझे नहीं पता, बात अलग है। आप पहले, आपके पास ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपके पास कहाँ से आया? ज्ञान का मतलब हो गया श्री नारद जी और उनके बाकी भाइयों को उन्होंने देखा कि पिताजी सब बता रहे हैं कि ऐसे हवन होता है, ऐसे यज्ञ आदि होता है, परम पुरुष को ऐसे संतुष्ट, जो क्रिया आदि बताते हैं। तो ये पहले पता आपको किसने बताया, आप जाने कैसे, आपका आश्रय कौन है, फिर आप किसके अधीन हो, कौन आपके ऊपर है, और आपका जो रूप क्या है। मेरे मतों ही आप ही परमेश्वर हैं, लेकिन आप तपस्या करते हो, इसमें मुझे डाउट है। श्री नारद जी बता रहे हैं कि आपके व्यतिरिक्त में किसी को देखा नहीं हूं, ये बात है, लेकिन मुझे एक बात शंका है, डाउट है थोड़ा, कि आप बैठ के कभी कभी मैंने देखा है कि आप तपस्या करते रहते, किसको करते हैं, कौन है, इसी बात पर मुझे शंका है। ये बात है कि और बता रहे हैं कि तपश्चरणे तु परशंकया, आपके माने आपकी तपस्या ही मेरे शंका के कारण है। पृच्छामित्याह साधुश्च तुमर्भि एको सहाय, वो बताते हैं कि अतएव आपसे मैं सारी बात जानना चाहता हूँ कि आप बिना किसी सहायक के कैसे से सृष्टि कर देते हो, कैसे बना देते हो सृष्टि। मतलब श्री नारद जी का ये प्रश्न श्री ब्रह्मा जी के प्रति विशेष महत्व है। मतलब श्री नारद जी जो प्रश्न कर रहे हैं, इसमें श्री ब्रह्मा जी के ज्ञान के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको ये बातें कैसे पता चला, जो जो आप कर रहे हो। तो ये सारी बातें जो है श्री नारद जी का श्री ब्रह्मा जी उत्तर देंगे। आगे श्लोक क्या है? जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। विकार क्यों होने लगा, क्यों विकार होगा, पहले आप बताओ। अगर आपसे आपका बेटा है, बेटा होने के बाद आपके अंदर बदलाव आता है, मेरा पुत्र है, ये भाव तो रहता है कि नहीं, या कोई लेना देना नहीं उससे, मेरा भाव तो रहता है। ये भाव ही हमारा विकार है। विकार मतलब आप बदल गए ना, पुत्र से पहले, विवाह से पहले अलग थे, विवाह होने के बाद बदल गए। आप घर बनाने से पहले अलग थे, जब ये घर को आया आप अलग हो गए, मेरापन आ गया, ये मेरा घर है। ये जो विकार है श्री ब्रह्मा जी के अंदर, वो कह रहे हैं कि नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि जैसे मकड़ी क्या करता है ना, अपने ही घर से मतलब बनाता है, फिर उसको अपने ही जाल बनाता है, फिर जाल को खुद पेट के अंदर ले लेता है, जाल खत्म, वो एक अकेला निकल जाता है ना। मतलब वो कह रहे हैं कि आप बिना किसी प्रयास के आप उत्पन्न करते हो और करते तो हो, लेकिन आप में किसी प्रकार की विकार नहीं है। मतलब स्वयं पराभवत आत्मनि भाव यसे, कि आप जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रीधर स्वामी पाद कि आप पराभवम प्रापयन शब्द का अर्थ वो बताते हैं कि अक्लमः श्रम रहित, मतलब आपके इसी काम आपने करा है, आपको कोई लगता नहीं कि आपने कोई मेहनत करा है, नहीं, आप इतने सारे करते हो, लेकिन आपसे नहीं लगता कि आप मेहनत ही करा है। आप ये भी नहीं लगता आपने कोई, आपके अंदर कोई बदलाव है, इसे लगता है कि आपका कोई लेना देना ही नहीं है। इससे कैसे हो सकते हो? ये श्री नारद जी का इसलिए प्रश्न आया था कि सृष्टि तो करा आपने, लेकिन आप के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। सृष्टि तो आपने करा है, लेकिन आपका कोई मेहनत नहीं लगता। ऐसा नहीं कि
आप काम, हाँ, कुछ रचना करते, जैसे आप मार्केट गए, सामान लाए, वो करे, मतलब आप थक जाते हो, सो जाते हो, लेकिन आपके अंदर कोई थकान मैंने नहीं देखा। श्री नारद जी बता रहे हैं कि आप इसको क्या, मतलब आप जो तपस्या करते हो, बैठ के मेहनत करते हो, किसको तपस्या करते हो? इसमें मेरे प्रति शंका, मेरा आपके प्रति शंका है। आगे, जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत असत, उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि सत असत, स्थूल और सूक्ष्म किसी भी वस्तुएं को मैं नहीं जानता हूँ जो आपको छोड़कर किसी और से उत्पन्न हुआ है। मतलब तत्रापि सदसत् स्थूलम सूक्ष्मम च किंचिदप्यन्यतो न वेद किंतु तत्व एव सर्वम भवति मन्ये। मैं ये मानता हूँ ये सब आपसे सृष्टि हुआ है। मैंने नहीं देखा कि कहीं और से ये आए हैं और आप मैं आया हूँ। सब लोग, सब कुछ आप ही ने बनाया है ये दुनिया को। ये श्री नारद जी का प्रश्न है। एक्चुअली प्रश्न परीक्षित महाराज जी के था, लेकिन परीक्षित महाराज के उत्तर को श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सेम प्रश्न श्री नारद ने करे थे, जो श्री ब्रह्मा जी ने उत्तर दिए थे। मैं उसी को आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर और ज़्यादा क्लियर करके उन्होंने पूछे थे श्री नारद जी। मतलब ये तो सब मैं जानता हूँ कि आपसे बिना और किसी जगह से कोई बना नहीं है, आपने सब कुछ बनाया है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मेरा संदेह है। अगर संदेह नहीं होता क्यों पूछते? भाई तुमने तो देखा है, मैंने सब बनाया, बस जाओ, हो गया आंसर। पूछ क्यों रहे हो? बिकॉज उनको डाउट है, क्योंकि आपके अंदर कोई विकार नहीं है। नहीं, वो विकार तो नहीं है, कोई चेंज भी नहीं है। आपसे सब बना है। मेरे ये भी मैंने देखा है। अगर मैंने देखा है कि मेरे आंखों के सामने सब आप कुछ बनाया है, फिर पूछ क्यों रहे हो? पूछने के पीछे इनका संदेह है, तभी तो पूछ रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? समझे कि नहीं? आगे, इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? मतलब वो उनका प्रश्न है कि स भवान सुसमाहितः घोरम तप आचरत। ये मतलब दोबारा पूछ रहे हैं। न खेदयसे परम संकहा न प्रयच्छसि। ये संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला जो आपके जो पूर्ण रूप से मैंने देखा है कि समाहित होकर आप घोर तपस्या करते रहते हो। ये तपस्या जो आप करते हो, क्या आपसे भी बढ़कर कोई है क्या जिसको प्रसन्न करने के लिए आप करते हो, खुश करने के लिए करते हो? प्रश्न उनका तो वही रहता कि आप जो कुछ आपसे सृष्टि होता है, आपको कोई विकार नहीं, कोई मेहनत नहीं लगता, आप आराम से बैठ के सृष्टि करते हो। ये जानते हुए भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ। उनका प्रश्न के पीछे यही कारण था कि क्या आपसे कोई बढ़कर है? आप इतने मेहनत करके किसको खुश करना चाहते हो कि मेरे ऊपर खुश हो जाए, मैं तपस्या करूं? तो इसमें जो है, इस प्रकार के सबों को सृष्टि करने वाला आप होकर भी तपस्या करते हो, ये मेरी शंका है कि आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? ये मतलब श्री नारद जी का प्रश्न है। आगे, पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। मतलब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी को श्री नारद जी का जो प्रश्न है, हे सर्वज्ञ हे सकलेश्वर पृच्छतः, आप सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, हे सबके आप ईश्वर हो, क्योंकि हमारे हिसाब से तो आप ईश्वर ही हो, आप परम नियंत्रण मतलब स्वतंत्र हो, आप नियंत्रणकारी हो। आप मैं पूछ रहा हूँ इस सारी बात को मुझे आप बताइए, आपके द्वारा मैं इस सब बात जानना चाहता हूँ। इसमें श्री नारद जी का जो प्रश्न है
ये प्रश्न मनुष्य के अंदर आता है कि नहीं आता है? आता है। तभी आप देखोगे कि जो ब्रह्म सूत्र में पहला जो सूत्र है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र में कहा जाता है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जिज्ञासा करो। पहला सूत्र कौन करेगा? जो सुनेगा, जो देख लेगा, जो जान लिया, करो। ब्रह्म को जिज्ञासा करो। ब्रह्म को जिज्ञासा कौन करेगा? ब्रह्म मनुष्य लोग ही करेंगे लग रहा है, ये तो और कोई तो सुनेगा नहीं, पशु पक्षी वगैरह। मनुष्य लोग में से भी सब लोग नहीं कर पाते। ब्रह्म कौन है, कहाँ मिलेंगे, मैं क्यों करूं, मेरा क्या मिलेगा, ये इत्यादि प्रश्न आ जाता है। श्री नारद जी का प्रश्न अर्थात अर्थार्थ ब्रह्म जिज्ञासा, उसी रास्ते में श्री नारद जी कि ब्रह्म को जानना उचित है और जानना चाहिए। और ये श्री ब्रह्मा जी के अलावा और कौन है जो उनको ये उत्तर दे सके, और उनसे ज्यादा योग्य और कौन हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बताया है अर्थार्थ ब्रह्म जिज्ञासा। तभी वो कह रहे हैं कि अहम अनुशासित बुधे एतत् सर्वं विजानीह, ये सब कुछ मैं जानना चाहता हूं। समझे? आगे ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे वत्स कारुणिकस्य ते इदम, आप बड़े करुणा करा। यहाँ पर करुणा कर कौन है? नारद जी हैं। कहने वाला करुणा कर नहीं है, जो प्रश्न करता है वो करुणा करे। यहाँ पे मतलब जो श्रोता हैं, आप लोग दया करते हो। दया मैं नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर, आप लोग करते हो, ये इसका अर्थ है। मतलब करुणा कर नारद जी हैं, जो प्रश्न करा वही करुणा से भरा है। ये श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बस श्रीधर स्वामी बात कहते हैं अतस्त्वं जिज्ञासुरपि मयि कृपामेव अकृतवान इत्यर्थ, कि आप ये प्रश्न के माध्यम से मुझे आपने बड़ा कृपा किया है। प्रश्न के माध्यम से आपने बड़ा कृपा किया है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, पर धर्म प्रदर्शनं चोदितः, इसी में भगवान मतलब परम धर्म का वर्णन करने के लिए प्रेरणा आता है अंदर से। आप जानते हो, लेकिन आप क्या करें, खा पी के सो गए, अपना काम करते हो, किसी ने प्रश्न करा, आप प्रेरणा आया हृदय से बोलने की, सब सोच आए, वो उसके वजह से आया। आप अगर जानते हो, आप कोई बड़ा मतलब दानी नहीं हो पाए, दानी तो प्रश्न करने वाला हुआ। जो प्रश्न करा तभी तो आपने उसको हर एक शास्त्र से उत्तर को ढूंढा, आपने भगवान को जानने, भगवान के करीब आ गए आपने। जब उद्धव जी श्री वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, जब श्री विदुर जी उनको प्रश्न करे तब वो श्री भगवान के पास चले गए, प्रश्न सुनते ही। फिर वहां से आके फिर उनको उत्तर दे। मतलब प्रश्नकर्ता जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, श्रोता हमेशा बड़ा होता है, वक्ता का कोई महत्व तो नहीं रहता। आप अगर श्रोता हो, आप अगर ब्रह्म जिज्ञासा हो आपके अंदर है, आपको कोई ना कोई उत्तर देने वाला आ जाएगा, भगवान स्वयं आ जाएंगे। जिज्ञासा होना चाहिए। उत्तर देने वाला बहुत लोग हैं, कोई मतलब नहीं उनका। आपके अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है, उत्तर देने वाला आके किसको उत्तर देगा? इसीलिए जिज्ञासा अंदर रहना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। सार्थक जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा ही नहीं है तो आपको कौन बताएगा कि आप कैसे लोगे, किसे जान पाओ? जिज्ञासा रहने से ही आप जान पाओ। हर जगह में आप कृष्ण को ढूंढोगे, हर जगह में आप भगवान को दर्शन भी कर लोगे।
कहीं कारण रूप में, कहीं भगवान की शक्ति रूप में, हर जगह में वो दिखाई देंगे आपको। पूरे जगत से आप हमेशा लगेगा कि आपका शरीर एक ढका हुआ है आपके ऊपर, ऐसे लगेगा, जानते कि नहीं। तो इस प्रकार जो है पूरी दुनिया जो बहुत कामों, दिल्ली में देखोगे लोग कितने व्यस्त हैं अपने कामों के लिए, सड़कें जाम, ट्रैफिक जाम, सब जगह में लोग पूरा परेशान। तो इस प्रकार जो भाव उनके अंदर, जो भक्त उनके अंदर भी घूमते रहते हैं, कोई काम में जाते रहते होंगे, तो उसी में भी हर जगह में वो जान पाते हैं कि भगवान की माया शक्ति किस प्रकार लोगों को मतलब कार्य कराता है। जबकि शास्त्र में मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया कि ये जन्म बड़ा दुर्लभ है, तो ये लोग दुर्लभ हो के करेंगे क्या, कैसे भगवान के बारे में जानेंगे। आप जैसे ही सोचोगे आपको पता चल जाएगा इनके लिए भगवान ने कोई ना कोई इंतजाम करे हैं, किसी ना किसी बहाने ये लोग निश्चित रूप भक्त के साथ मुलाकात हो ही जाता है, उनका जरूर होता है। और फिर भारत का लोग हैं वो तो और ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो इस प्रकार जो है आपको हर समय भगवान की माया के दर्शन होगी, माया के दर्शन होते ही आप भगवत दर्शन आपका मान लो हो रहा है। तो अभी यहां पर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे वत्स कारुणिकस्य ते इदम विचिकित्सितम सम्यक यातः हे सौम्य, कि आप जो है मुझे मेरे ऊपर बड़ा करुणा करे हो, क्योंकि यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि आप मेरे ऊपर बड़ा कृपा करे हो क्योंकि आप जिज्ञासु हो। अगर आपको पता नहीं कुछ, अगर आपके पास अविनाश आ गया, आप बोलेंगे आप थोड़ा कृष्ण कथा में बोलना चाहता हूँ, आपके मन में जिज्ञासा नहीं है, तो वो कैसे आपको सुनाएगा, आप कैसे सुनोगे। ये जिज्ञासा तो जरूरत है, जिज्ञासा के बिना नहीं हो। जैसे ये आज कह रहा था कि तुम्हें सुबह क्या प्रश्न था तुम लोगों का, तुमने क्या प्रश्न पूछा था? वो कर्मकांड के बारे में चर्चा चल रही थी। उसके अंदर ये प्रश्न था कि भाई वैदिक भक्ति जो होती है उसमें हमें कितनी भक्ति करनी चाहिए जब तक हम रागानुग भक्ति कर नहीं होता। वही तो तुम्हारे आंसर तुम्ही ने दिया है कि जब तक रागानुग भक्ति नहीं आ जाता तब तो वैदिक भक्ति करेंगे। जैसे कई सारे वो होते हैं, जैसे हमें बोला जाता है वैदिक भक्ति में आपको सुबह 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति से नहीं उठा जाता, वो 5 बजे उठता है, 6 बजे उठता है। हाँ, तब भी क्या वैदिक भक्ति नहीं हुआ है। हाँ, वही कि भाई वो कितना लाभकारी है और कितना मतलब 4 बजे के उठना कंपल्सरी नहीं, हमारी जो 64 भक्ति अंग है उसमें 4 बजे के लिखने वाले अंग कहाँ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आरती दर्शन है, मंदिर दर्शन है उसके अंदर, ठीक है। और जो सारे आरती दर्शन करता है जरूर वो अंग को अच्छे से कर पाया। तो उसी हिसाब से जब आप लोग अगर जब तक प्रेमा भक्ति नहीं आता तब तक आप वैदिक भक्ति में रहना चाहिए। आप प्रेमा भक्ति आने के उद्देश्य मन में रखना चाहिए। नहीं, ये आज मुझे बता रहा है कर्मकांड वैदिक भक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मकांड हो गया क्या, कर्मकांड हो गया वो वही कर्म है जो वेदों में वर्णित है, जिसको करने के बाद आपको कोई ना कोई फल मिलेगा। आप जो कर रहे हो वो वेदों में वर्णित नहीं है कि आप ये वैदिक उसका कोई फल ना तो आप लेना चाहते हो, लेकिन जो प्रेमा भक्ति पाने के लिए आप कोई कर्म कर रहे हो, हाँ उसको कर्म कांड ना कहकर कर्म कह सकते हो। वो एक अगर अपने भक्ति प्रेम उदय नहीं हो पाया कर्म जैसा हो गया। जैसे आपने बाहर होटल में खाने के लिए गए, वो जो आपको वेटर जो आपको खाने को दे रहा है आके गुस्से में साफ मतलब वो किसी से गुस्सा हुआ होगा, जो मांगा आकर धड़ांग रख के चला गया, तो आप क्या करोगे। लेकिन वहाँ पर सब कर्म उन्होंने अपना काम करा है, आप खाद्य का खाना का स्वाद लेके धरा जाओ। लेकिन वो ही खाना जब घर में कोई देता है तो बड़े प्यार से देता है, तो वो बढ़ गया कि नहीं, प्रेम आ गया, तो वो फर्क रहता है। कर्म अगर प्रेम मिश्रित नहीं होता तो कर्म के मतलब परिश्रम भी देता है, क्लांत भी करता है। भगवान के नाम आप जाप करे लेकिन आप उसके अंदर प्रेम नहीं आया तो उसमें परिश्रम हो गया, आपका क्लांति भी हो जाओगे।
और आपको आनंद नहीं आए। वो तो विधि भक्ति में आता है ना, जब तक हमारा प्रेम नहीं जागा। वैदिक भक्ति को इसलिए भक्ति में नहीं गिनते, नहीं, इसलिए नहीं गिनते। उसको पर्पस करना, पर्पस है प्रेम आना। अब प्रेम आएगा उसी से ही आएगा। उसी से ही। हाँ, इसलिए श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उसी में आगे जाना पड़ता है। भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, उनका नाम स्मरण करना, नाम जाप को नाम स्मरण जैसे ही लो, उनको याद करो, ठीक है। कर्मकांड, बोलने से अच्छा उनको स्मरण करो। कर्मकांड भी अगर हम करते हैं लेकिन उसमें साथ में हम अल्टीमेटली भगवान को ध्यान रखते हुए कर्मकांड भी करते हैं। नहीं, कर्म कांड और निष्काम कर्म दोनों में अंतर है। भगवत गीता में निष्काम कर्म को भगवान बोले हैं। निष्काम कर्म में क्या होता है, कर्म की फल की आशा हम नहीं रखते। कर्म कांड में फल की आशा बराबर हमारा रहता है कि हमें भाई वो चाहिए था, मिला क्यों नहीं। आप देखोगे कई कई जगह में हमारे भागवतम के अंदर है, हालांकि उसका उद्देश्य अलग है, लेकिन है कि उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए मतलब यज्ञ कराए थे वशिष्ठ जी से, कन्या प्राप्ति हो गई। पता चला कि पुरोहित ने गड़बड़ करा है, वो उन्होंने कन्या के लिए, मतलब कर्म कांड है। जो कर्म करोगे उसका जो फल आपको प्राप्त होगा, समझे। तो इस प्रकार जो है कर्म कांड और कर्म निष्काम कर्म दोनों अंतर है। जैसे हम जैसे अभी शराब वगैरह चल रहे हैं, तो शराब एक तरह से कर्मकांड में आ जाता है। हाँ, तो उसको हम भक्ति से कैसे जोड़ सकते हैं? श्राद्ध जो है वो ऐसा है कि मतलब वैदिक कर्म है, उसको अगर हम नहीं करते हैं श्राद्ध, तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोषी हो जाते हैं। अभी जैसे चल रहा है पितृपक्ष चल रहा है, ऐसी में सब लोग अपनी पितृ पिता को श्राद्ध मतलब देनी चाहिए। अगर आपको कुछ पता भी नहीं है तब भी स्नान करने के बाद अगर आप जनेऊ पहनते हो तो जनेऊ को उल्टा करके आप अपनी जल से तिल लेके जस्ट अपनी जो जो घर में मर चुके हैं उनका नाम लेके खाली पानी डाल दो, दक्षिण दिशा को मुख करके डाल दो, ठीक है। जैसे जैसे आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगा, उसी समय अगर आप इसको ना भी करते, आपको उस टाइम तो पहली बात तो याद नहीं रहेगा। जिसके अंदर प्रेम आ गया तो भूल भी जाएगा वो। तभी तो भक्त जो प्रेमा भक्ति होते हैं वो कहते हैं कि हे संध्या बंदन आपको प्रणाम, मैं आज से नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जब याद आता है कि माफी मांग लेते हैं, लेकिन वो याद ही नहीं आता उनको, वो भूले हुए रहते हैं, वो खोए खोए रहते हैं। वो उनका मन माखन चोर जो मतलब जो भगवान श्री कृष्ण जो चोरी करते हैं, उनका मन को चोरी कर लिया, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। वो किसी भी प्रकार की देवार्चन और किसी भी कर्म बंधन से बंधन नहीं रहता। वो तो आउट हो गया ना, वो मतलब मनुष्य जन्म का सार्थक हो गया, और तभी फिर तब तक ये सब करना चाहिए। हम ये सब करते हैं कर्मकांड, जैसे हमने अपने पितरों को हाँ, पितरों को जरूर करना चाहिए। हाँ, तो लेकिन हमारा उसके पीछे पर्पस ये होना चाहिए कि वो कहीं भी हो उनको भक्ति मिले। हमारी पर्पज भक्ति कैसे मिलेगा उनको? भक्ति करने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा, जहाँ पर भी रहें। जैसे हमारा ब्रह्म पुराण में अन्य पुराण में वर्णन है, जैसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, आपके घर वाले जिनको आप आज सबको लेके चल रहे हो, वो घर वाले दुखी होके वहीं पर पड़े मतलब रहते हैं आपके साथ, कुछ कर नहीं पाते। जिससे आपका मृत्यु हो जाए थोड़ी देर बाद, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 1 दिन, अरे इनको लेके जला दो, क्यों इन पे रखे हो उनको। आपके साथ कोई नहीं देता, सब आपके साथ छोड़ दिए, लेकिन आपने जो दान करा है, आपने जो कर्म करा है, वो आपके साथ नहीं छोड़ते हैं। समझते हैं? कैसे छोड़ेंगे? वो आपके साथ रहते हैं। फिर जैसे ही आपको उन्होंने जला दिए, आपका परिवार वालों का ड्यूटी खत्म हो गया, वो तो भूल गए आपको। आपका जिस जगह में सो रहे थे उसको कोई और यूज कर लेगा, आपका जो चेयर को कुछ और ले लेगा, आपकी अलमारी को कोई और ले लेगा, आपकी जो रूम को कोई और ले लेगा, सब खत्म आपका। उसी घर में दोबारा अगर आओगे आपके लिए जगह भी नहीं मिलेगा। है ना? उसके बाद आप देखो, जब आप जाते हो
जमलोक यमपुरी या जो यमलोक के दूत जब आते हैं वो मतलब बड़े उनके शरीर से दुर्गंध भी निकलता है। वो जब आते हैं आपको लेने के लिए, मरने के बाद तो बंदा वहीं पर रहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसका जो है उसके अधीन में शरीर रहता नहीं है, शरीर तो हार्ड हो जाता है। जब मतलब उसको लेने के लिए आते हैं यमपुरी लोग आते हैं, तो उस समय क्या होता है, तो उसको खींच तो लेते हैं, तो उसका सूक्ष्म शरीर को, लेकिन उसको दूसरा शरीर भी पहना देते हैं, दे देते हैं, जो शरीर इस शरीर से और ज्यादा ताकतवर है। मतलब ताकत मतलब मजबूत शरीर है, इतना मजबूत है, अगर तेल कढ़ाई के अंदर आपको फ्राई किया जाएगा तब भी आप कष्ट तो महसूस करोगे, शरीर नष्ट नहीं होगा, ऐसा शरीर है। बार बार आपको मतलब खरोचा जाएगा या पिटाई किया जाएगा, तब भी आप जो है नष्ट नहीं होगे, बेहोश हो जाओगे, लेकिन होश आने के बाद फिर पिटेंगे। ऐसा उनका जो रहता है। जब यमलोक आप जाते हो, यमलोक में 4 द्वार होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर, तीनों द्वार में पुण्यात्मा जाते हैं। एक द्वार में तो देवता लोग भी जाते हैं यमराज से मिलने के लिए, वहां पर बहुत अच्छे कार्यक्रम भी होता है। लेकिन जो दक्षिण द्वार होता है, नरक के द्वार होता है, वहां पर जाने के रास्ता एक्चुअली होता है नहीं भी होता है, वो रास्ता एक तरह से बंद पड़ा रहता है, सांप बिच्छू मच्छर डांव, मतलब ऐसा नहीं कि रास्ता पड़ा है, वो ऐसी कुर्सी के ऊपर खींच लेते हैं, पापी पूरा पुरुष को खींच के ले लेते हैं अंदर। उसमें बड़े बड़े खाई है, मतलब नदी है, मतलब पीप का नदी, और खून नाखून बाल पेशाब और इस तरह अलग अलग प्रकार के उसे खींच के ले लें। उसके अंदर फिर कीड़े भी रहते हैं काटने वाले। तो ऐसे होकर लेने के बाद काफ़ी मतलब 86 जोजन दूर, 1000 जोजन दूर है यहाँ से। तो वो जगह में पहुँचने के बाद आदमी बहुत थक भी जाता है, वहाँ खाना पीना भी दिखता है। तो फिर जैसे वो मांगता है थोड़ा खाना खिला तो दो, थोड़ा पानी, प्यास भी लगता है। बोले थोड़ी हम लोग यहाँ पे वो जो यमदूत उनको पिटाई करते हैं, बोलते हैं क्या यहाँ पर हम धान उगाते हैं क्या, तो मांग रहे हो हमें खाना दो। ये तो वही है जो लोगों ने सब दान दिए थे, वही सब पड़ा है, उन लोगों को मिलेगा, वो उनका है। जो जल दान दिए थे उनके लिए उनका पानी यहाँ पर है, वो पिएंगे, तुम कैसे पी सकते हो, तुमने दिया नहीं था कुछ। दान जो है वहां पर अपने आप मिल जाता है खाने पीने के लिए। इसीलिए लोग उनके उद्देश्य से कभी कभी लोग दान देते हैं। कोई कहते हो तो मर गए, क्या दान क्यों दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, जीते जी तो लोग देते ही नहीं है मरने के बाद क्या देंगे। तो इसलिए हमारे साथ हमारा कर्म और हमारा जो कहते हैं धर्म, वो हमारे साथ नहीं छोड़ता। हम जब यमलोक में आप इतने कष्ट पाओगे, आपके परिवार वाले कोई आपको हेल्प करेगा जाके, आपने जो काम करा है जीवन भर वो आपका हेल्प करेगा, वो आपको साथ नहीं छोड़ता। अच्छे काम करे हो जरूर आपके साथ खड़ा रहेगा वो। आपने किसी को दान दिया जरूर उसको आपके साथ खड़ा रहेगा। आपने अगर काम ही नहीं करा है, सारे बुरे काम करे, आपके साथ कौन देगा समझे कि नहीं। तो यही आपका प्रश्न का उत्तर था, समझ में आ गया। तो कर्मकांड हम लोग क्यों करते हैं, ये सब इसीलिए। तभी किसी घर में अगर कोई भक्त होता है तो फिर वो लोग मतलब यमराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है अगर वो वहाँ पर होता है तो, कि कैसे पुण्य इनके फैमिली में रह गया कि ये बंदा भक्त हुआ, हरि के भक्त। तो फिर उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, सारे दंड वगैरह अलग होके फिर जहाँ पर भोग विलास आदि वहीं पर रहते हैं, फिर उनको प्रभु के धाम को भेज देते हैं कि उद्धार हो जाते हैं ना वो लोग सब। तभी घर वाले वहीं से उद्धार रह जाते हैं। यमराज स्वयं भगवान के भक्त भी तो हैं, या मतलब महाजन में से वो भी एक हैं। उनको हरि कथा उनसे सुनते हैं, उनको सेवा करते हैं। जो जिनके वंश में अगर कोई भगवान के भक्त हो जाता है तो उनके पूर्वज कोई भी अगर किसी भी यमलोक में कहीं भी दंड पा रहे होंगे सब उद्धार हो जाता है। तो उन लोगों को विशेष ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, तुरंत उनके सारे दोष माफ हो जाता है, क्योंकि उनके घर में किसी ने मतलब भगवान श्री कृष्ण की नाम कीर्तन में रो रहा है बैठ के,
भागवत पढ़ते पढ़ते आंसू आ रहा है, वो बंदा कौन है? उनके फैमिली में कोई भी जिस गोत्र का है वो सब उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए जो है ये श्री ब्रह्मा जी को ये जो श्री नारद जी के प्रश्न है वो कह रहे हैं ये मेरे ऊपर बड़ा आपने अनुग्रह करा है। अनुग्रह शब्द होता है मतलब बहुत बड़ा उपकार करा है, ऐसे ही भाव इसमें दिखता है। आज इतना रखे, एक श्लोक और कर, एक श्लोक कर दो, ये पेज पूरा हो जाएगा। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। हाँ, भ्रांतिर न हतु बुद्धि पूर्व मनु तमित्यर्थः, मतलब तुमने जानकर ये बात नहीं कहा है, तुम्हारे कहना असत्य नहीं है, तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुमने कहा, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। अथवा ईश्वर की अपेक्षा मेरी सीमितता को जो नहीं जानने के कारण आप ये प्रश्न करा है, इसीलिए आपको इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई दोष नहीं लगता। समझे? मतलब श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान की जब आप चतुर्थ स्कंद में जब श्री भगवान ने बोले हैं कि मुझ में, आप यहाँ पर भी आगे भी है श्री ब्रह्मा जी की जो व्याख्या है उसमें भी है कि भगवान ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं और शंकर जी के रूप में प्रलय करते हैं और श्री विष्णु के रूप में पालन करते हैं। अर्थात श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु और श्री ईश्वर जो श्री शंकर कोई फर्क नहीं है। ना होते हुए भी यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो परतत्व को नहीं जानता वो इस प्रकार प्रश्न करता है। अर्थात यहाँ पर क्या श्री ब्रह्मा जी भगवान से अलग हैं और वहाँ क्या भगवान से वो बराबर हैं? ये बहुत सारे प्रश्न भी उठता है। समझे कि नहीं? मतलब श्री ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है वो भगवान से अभिन्न है, ये बताया जाता है, क्योंकि सृष्टि भगवान ही करते हैं, स्वयं श्री ब्रह्मा के रूप में करते हैं। इसके अन्यथा जो कार्य होता है वो श्री ब्रह्मा जी जो के रूप में जो किया हुआ दिखाई जाता है वो तत्व को श्री नारद जी को उत्तर देंगे। तो फिर ब्रह्मा जी है कौन? ब्रह्मा जी जो है वो जब सृष्टि करता स्वयं भगवान है। हाँ, तो लेकिन श्री नारद जी के जो प्रश्न उसी के ऊपर है कि आप कौन हो। तो सृष्टि करता स्वयं भगवान हो गए। सृष्टि के अलावा जो कार्य ब्रह्मा जी करते हैं उन्हीं के ऊपर ही श्री नारद जी का जानने की प्रयास है कि वो जानते हैं श्री ब्रह्मा जी वही कहेंगे अभी पूरे व्याख्या में। अब सर जैसे मतलब जो सृष्टि आदि कार्य होता है वो एक तत्व 3 रूप में विभक्त हुआ है, वो एक है। सर जैसे ब्रह्मा जी के जब नाक से बड़ा भगवान अवतार हुए थे तो ब्रह्मा जी को पता नहीं चला, लेकिन ये जो ब्रह्मा जी वो वास्तव में भगवान ही सृष्टि अपने आप हो गए क्योंकि वहीं पर ब्रह्म भगवान थे। तो जिसको पता नहीं चला वो कौन? हाँ, उसी के बारे में श्री नारद जी का प्रश्न है। ब्रह्मा जी का उत्तर उन्हीं के ऊपर पूरा बहस है, वही तो है इसके मतलब खूबसूरती इस अध्याय का। समझे कि नहीं? मतलब दोनों अलग लग रहा है यहाँ पे, जैसे लग रहा है कि कोई और यहाँ पर बात कर रहा है और कोई और जो है सृष्टि करता है। श्री नारद जी भी भगवान के एक अवतार हैं, ये भी जानो। इसलिए तत्व जो है यहीं पर आके गहरा हो जाता है। लेकिन नारद जी ने तो सृष्टिकर्ता जो है उनके बारे में प्रश्न पूछा। हाँ, जिसे सृष्टि कैसे हो जाती है नहीं पता तो नहीं उसको पूछा है ना कि आप तपस्या क्यों करते हो, ये उनका प्रश्न है। वो कह रहा है कि मैंने देखा है आप सृष्टि करते हो, उसके ऊपर डाउट नहीं करे वो, लेकिन आप तपस्या क्यों करते हो उनके डाउट है। तो मतलब आप भगवान हो भी फिर आप अलग कार्य कैसे हो जाता, किसको आप तपस्या करते हैं? जैसे श्री शंकर जी वो भी तपस्या करते हैं। आप क्या कहना चाहते थे? नारद जी जो वो कह रहे हैं कि मेरी नजर में तो आप ही सुप्रीम हो। हाँ, जब आप सुप्रीम हो तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हाँ, यही बात है। तो इसी यहाँ पर जो दो बात आ जाता है कैरेक्टर, वहीं पर प्रश्न उठता है। जैसे देखोगे आप भागवत प्रथम स्कंद में श्री ब्रह्मा जब श्री वेद व्यास जी
श्री नारद जी के बीच बात हो रहा था। किसी किसी श्लोक में श्री वेद व्यास जी उनको हे प्रभु कह के बोले हैं, किसी किसी जगह में श्री नारद जी उनको हे प्रभु कह के बोले हैं। जिनको बोले हैं वो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण से अभिन्न है वो। तो इस तरह ही समझना चाहिए भागवतम को, तभी समझ में आएगा। तो फिर सर इसका उत्तर आगे पूरा अध्याय में है। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज भागवतम की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल 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 हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सुदर्शन देव की जय। इस भक्ति देव तुलसी माता की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो।